और अब खबर मुंबई से आपको बता देते हैं। मुंबई में पीएमसी चुनाव में आखिरी दौर की जंग अब शुरू हो चुकी है। विकास की राजनीति करने वाले नेताओं की बयानबाजी हिंदू, मुसलमान और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर आती हुई दिखाई दे रही है। बात करें राज ठाकरे की तो एक बार फिर से राग लाभ दिया है मराठी का, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जबरदस्त अटैक किया है। पूरी खबर आपको रिपोर्ट में बताते हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव की आखिरी जंग अब तेज हो गई है। चाहे उद्धव और राज ठाकरे वाला गुट हो या फिर बीजेपी और शिंदे वाला गठबंधन, दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक बार फिर से भाषाई मुद्दे अपने पूरे उफान पर पहुंच गया है। राज ठाकरे ने इस बार भी अपने मराठी वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाषा के मुद्दे पर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया। कुठून येतात मतं, ह्यांच्याकडे कशी येतात, काय येतात? यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं, लेकिन अगर आप मुझ पर अपनी भाषा थोपेंगे तो मैं लात मारूंगा। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र में आकर आपका हक छीन लेंगे। अगर जमीन और भाषा गई तो आप खत्म हो जाएंगे। अब समस्या आपके दरवाजे तक आ गई। मराठी लोगों के लिए ये आखिरी चुनाव है। अगर आपने मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। मतदाराचा अधिकारच काढून टाकला। राज ठाकरे मराठी कार्ड खेलकर मराठी मानुष को एकजुट करने का दांव चल रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि ठाकरे बंधु मराठी भाषा का सहारा लेकर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा आई लव मोहम्मद वाला मेयर बनाना है। जिहादियों के हाथ में देना चाहते हैं। वहाँ आई लव महादेव का उनको महापौर नहीं बिठाना है, आई लव मोहम्मद वाला बिठाना है। मस्जिदों से फतवा आया था, वैसे फतवा आ चुका है। इसलिए जबान से उन्होंने उनको पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, और इसलिए अदानी को टारगेट करना है। मगर वहाँ चंगेज मुल्तानी और रशीद मामू को छोड़ देना है। यही उन लोग का पूरा टारगेट लग रहा है और एजेंडा लग रहा है। हिंदुओं के खिलाफ वातावरण तैयार करना, हिंदुओं को बांटना, यही ठाकरे लोगों को मिली हुई सुपारी है। ठाकरे ब्रदर्स की नजर मुंबई में रहने वाले 40% मराठी वोट बैंक पर है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में मराठियों की 40% आबादी के बाद दूसरे नंबर पर हिंदी भाषी लोगों की आबादी है, जो करीब 25% है। वहीं गुजराती बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 11% है और अन्य लोगों की संख्या करीब 5% है। हालांकि ये बात हर कोई जानता है कि बीएमसी जीतने से पूरे मुंबई का कंट्रोल मिलता है। इसी वजह से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर हर पैतरा आजमा रही हैं। जुबानी जंग नतीजे आने के बाद खुद ब खुद थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मुंबई से आपको बता देते हैं। मुंबई में पीएमसी चुनाव में आखिरी दौर की जंग अब शुरू हो चुकी है। विकास की राजनीति करने वाले नेताओं की बयानबाजी हिंदू, मुसलमान और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर आती हुई दिखाई दे रही है। बात करें राज ठाकरे की तो एक बार फिर से राग लाभ दिया है मराठी का, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जबरदस्त अटैक किया है। पूरी खबर आपको रिपोर्ट में बताते हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव की आखिरी जंग अब तेज हो गई है। चाहे उद्धव और राज ठाकरे वाला गुट हो या फिर बीजेपी और शिंदे वाला गठबंधन, दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक बार फिर से भाषाई मुद्दे अपने पूरे उफान पर पहुंच गया है। राज ठाकरे ने इस बार भी अपने मराठी वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाषा के मुद्दे पर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया। कुठून येतात मतं, ह्यांच्याकडे कशी येतात, काय येतात? यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं, लेकिन अगर आप मुझ पर अपनी भाषा थोपेंगे तो मैं लात मारूंगा। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र में आकर आपका हक छीन लेंगे। अगर जमीन और भाषा गई तो आप खत्म हो जाएंगे। अब समस्या आपके दरवाजे तक आ गई। मराठी लोगों के लिए ये आखिरी चुनाव है। अगर आपने मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। मतदाराचा अधिकारच काढून टाकला। राज ठाकरे मराठी कार्ड खेलकर मराठी मानुष को एकजुट करने का दांव चल रहे हैं।
उधर बीजेपी कह रही है कि ठाकरे बंधु मराठी भाषा का सहारा लेकर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा आई लव मोहम्मद वाला मेयर बनाना है। जिहादियों के हाथ में देना चाहते हैं, वहाँ आई लव महादेव का उनको महापौर नहीं बिठाना है, आई लव मोहम्मद वाला बिठाना है। मस्जिदों से फतवा आया था, वैसे फतवा आ चुका है, इसलिए जबान से उन्होंने उनको पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है और इसलिए अदानी को टारगेट करना है, मगर वहाँ चंगेज मुल्तानी और रशीद मामू को छोड़ देना है। यही उन लोग का पूरा टारगेट लग रहा है और एजेंडा लग रहा है। हिंदुओं के खिलाफ वातावरण तैयार करना, हिंदुओं को बांटना, यही ठाकरे लोगों को मिली हुई सुपारी है। ठाकरे ब्रदर्स की नजर मुंबई में रहने वाले 40% मराठी वोट बैंक पर है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में मराठियों की 40% आबादी के बाद दूसरे नंबर पर हिंदी भाषी लोगों की आबादी है, जो करीब 25% है। वहीं गुजराती बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 11% है और अन्य लोगों की संख्या करीब 5% है। हालांकि ये बात हर कोई जानता है कि बीएमसी जीतने से पूरे मुंबई का कंट्रोल मिलता है। इसी वजह से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर हर पैतरा आजमा रही हैं। जुबानी जंग नतीजे आने के बाद खुद ब खुद थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मुंबई से आपको बता देते हैं। मुंबई में पीएमसी चुनाव में आखिरी दौर की जंग अब शुरू हो चुकी है। विकास की राजनीति करने वाले नेताओं की बयानबाजी हिंदू, मुसलमान और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर आती हुई दिखाई दे रही है। बात करें राज ठाकरे की, तो एक बार फिर से राग लाभ दिया है मराठी का और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जबरदस्त अटैक किया है। पूरी खबर आपको रिपोर्ट में बताते हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव की आखिरी जंग अब तेज हो गई है। चाहे उद्धव और राज ठाकरे वाला गुट हो या फिर बीजेपी और शिंदे वाला गठबंधन, दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक बार फिर से भाषाई मुद्दे अपने पूरे उफान पर पहुंच गया है। राज ठाकरे ने इस बार भी अपने मराठी वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाषा के मुद्दे पर यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया। कुठून येतात मतं, ह्यांच्याकडे कशी येतात, काय येतात? यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं, लेकिन अगर आप मुझ पर अपनी भाषा थोपेंगे तो मैं लात मारूंगा। वो चारों तरफ से महाराष्ट्र में आकर आपका हक छीन लेंगे। अगर जमीन और भाषा गई तो आप खत्म हो जाएंगे। अब समस्या आपके दरवाजे तक आ गई। मराठी लोगों के लिए ये आखिरी चुनाव है। अगर आपने मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। मतदारांचा अधिकारच काढून टाकला। राज ठाकरे मराठी कार्ड खेलकर मराठी मानुष को एकजुट करने का दांव चल रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि ठाकरे बंधु मराठी भाषा का सहारा लेकर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा आई लव मोहम्मद वाला मेयर बनाना है। जिहादियों के हाथ में देना चाहते हैं, वहाँ आई लव महादेव का उनको महापौर नहीं बिठाना है, आई लव मोहम्मद वाला बिठाना है। मस्जिदों से फतवा आया था, वैसे फतवा आ चुका है, इसलिए जबान से उन्होंने उनको पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है और इसलिए अदानी को टारगेट करना है, मगर वहाँ चंगेज मुल्तानी और रशीद मामू को छोड़ देना है। यही उन लोग का पूरा टारगेट लग रहा है और एजेंडा लग रहा है। हिंदुओं के खिलाफ वातावरण तैयार करना, हिंदुओं को बांटना, यही ठाकरे लोगों को मिली हुई सुपारी है। ठाकरे ब्रदर्स की नजर मुंबई में रहने वाले 40% मराठी वोट बैंक पर है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में मराठियों की 40% आबादी के बाद दूसरे नंबर पर हिंदी भाषी लोगों की आबादी है, जो करीब 25% है। वहीं गुजराती बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 11% है और अन्य लोगों की संख्या करीब 5% है। हालांकि ये बात हर कोई जानता है कि बीएमसी जीतने से पूरे मुंबई का कंट्रोल मिलता है। इसी वजह से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर हर पैतरा आजमा रही हैं। जुबानी जंग नतीजे आने के बाद खुद ब खुद थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।